March 2022, partnership final account, the board PYQ session. चलो माय डियर्स, दिल की धड़कनों को थाम लो, उस धड़कन में मेरा नाम लो और शुरू करते हैं बोर्ड PYQ का अगला क्वेश्चन। मार्च 2022 पे अटेंशन, क्वेश्चन जरा ध्यान से पढ़ो। क्वेश्चन में क्या क्या जानकारी आपको दी गई है। आशा एंड निशा, मिला क्या सबको? आशा एंड निशा आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इक्वल रेशियो। सर, दो पार्टनर्स के नाम है। सबसे पहले आपको कुछ चीजें समझनी पड़ेगी। क्वेश्चन में फर्म का नाम नहीं दिया है, इन द बुक्स ऑफ फर्म होगा। इन द बुक्स ऑफ फर्म मतलब बिजनेस नहीं दिया है, तो पार्टनरशिप फर्म का नाम इन द बुक्स ऑफ फर्म हो गया। देयर आर टू पार्टनर्स। पहले पार्टनर का नाम क्या है सर? आशा। और दूसरे पार्टनर का नाम क्या है सर? निशा। पहले पार्टनर का नाम है आशा, दूसरे पार्टनर का नाम है निशा। उसके बाद जब आप कैपिटल अकाउंट क्रिएट करोगे तभी भी आपको लिखना है आशा और निशा। प्रॉब्लम है? उसके अलावा फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस एंड एडजस्टमेंट गिवन बिलो यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर फाइनल अकाउंट। सब हम फाइनल अकाउंट्स की बात करेंगे। सो ट्रेडिंग, पीएनएल, बैलेंस शीट तीनों का तीनों बनेगा। नो ट्रायल बैलेंस एज ऑन 31 मार्च 2019। सो यू हैव टू राइट 2019 बैलेंस शीट एज ऑन 2019। कॉलम्स बड़ा ध्यान से बनाना, अच्छे से बनाना। कॉलम में अगर गलती से बैलेंस शीट में डेबिट डेट लिख दिया तो भी लोचा है। और पर्टिकुलर्स, अमाउंट ये सब कुछ प्रॉपर लिखना। लायबिलिटी, एसेट सब बराबर लिखना, क्योंकि ये आपके किसी भी सम का बेसिक होने वाला है। क्लियर है क्या बेटा? नेक्स्ट देखते हैं। Now back to the sum. सबसे पहले क्वेश्चन में डेबिट बैलेंसेस दिया है। परचेसेस इज ऑन ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड। परचेस कहां पर आएगा? ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड। ठीक है। सैलरी, प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट साइड। वेजेस, ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड। एडवर्टाइजमेंट, प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट साइड। साथ ही साथ टिक मार्क। सर क्यों टिक मार्क किए सर? बोलो ना, बोलो ना श्वेता जी, क्यों टिक मार्क किया मैंने? कैसे तेरे को मालूम है एडजस्टमेंट है? हाँ, चलो हम लोग अभी गेम खेलते हैं। हाँ, माइक तुम लोग के पास भेजता हूँ। सेकंड माइक पे अपन रेडी करते हैं। हाँ, मालूम तो पड़ना चाहिए, ऑडियंस को भी पता चलना चाहिए कि तुम्हारे मन के अंदर क्या जज्बात भरे हुए हैं। ऑडियंस को भी पता चलना चाहिए तुम्हारे अंदर क्या जज्बात भरे हुए हैं, किस तरीके कांड कर रहे हो। ठीक है,
पटेल टेंशन नहीं लेने का बेटा, पोल सबकी खुलेगी, ठीक है। नाउ पे टेंशन, एडवर्टाइजमेंट पे क्या टिक मार्क क्यों है? क्योंकि हिडन एडजस्टमेंट है। आपको कैसे पता चला हिडन एडजस्टमेंट है? वेरी गुड, क्योंकि ब्रैकेट में इंफॉर्मेशन है, डेट, टाइम, पीरियड, परसेंटेज, कुछ भी दिया रहेगा, समझ जाने का क्या है वो हिडन एडजस्टमेंट। सेल्स रिटर्न, सेल से क्या करेगा बेटा? मोटर वैन एसेट, स्टॉक ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड, सन्ड्री डेटर एसेट, कोल गैस एंड फ्यूल ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड, प्लांट एंड मशीनरी एसेट। अरे कोई दिक्कत है क्या? श्योर कॉन्फिडेंस? आगे कैपिटल अकाउंट क्रेडिट साइड, बैंक ओवरड्राफ्ट लायबिलिटी, सेल्स ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट। आरडीटी क्या करेंगे सर? बैड डेट से क्या करते हैं अपन? माइनस, पता है ना कंपल्सरी आइटम्स। और परचेस रिटर्न क्या करने का सर? परचेस से माइनस। अरे क्या कोई दिक्कत है क्या? श्योर कॉन्फिडेंस लॉक किया जाए। किसी के मन में कोई क्वेश्चन, कोई सवाल, किसी तरीके की कोई शंका, लघु शंका दीर्घ शंका दोनों बताओ, छोटी छोटी प्रॉब्लम। चलो, फर्स्ट क्लोजिंग स्टॉक इज वैल्यूड एट कॉस्ट प्राइस 88,000, मार्केट प्राइस 90। चलो बताओ, कौन बताएगा? माइकल अली लल्ली, कौन सा वैल्यू लिखने का? कॉस्ट प्राइस लिखने का कि मार्केट प्राइस लिखने का? क्यों लिखने का? whichever is less, whichever is less, whichever is cost price market price, whichever is less, cost price market price, whichever is less। समझा? समझा? तुम्हारा खुद का वैल्यू क्या है? मेरा खुद का वैल्यू छोटा, मैं क्या करूं? लेकिन कुछ भी बोलो, महावीर मजा दे रहा है। आंसर दे, क्या आंसर देखे? हाँ चलो, 80 और 90 में क्या लेने का बेटा? whichever is less। कोई है माइकल अली लल्ली जो बताएगा दो इफेक्ट? क्या लल्ला है? लल्ली लल्ला, मल्ला ने आंसर दिया है। ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड बैलेंस शीट, समझा? ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड बैलेंस शीट एसेट साइड, ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड बैलेंस शीट एसेट साइड। नाउ आशा एंड निशा withdraw goods from business 3,000 and 2,000 respectively for their personal use। अरे आशा और निशा दोनों ने बिजनेस से कुछ गुड्स निकाले, क्या करने के लिए? पर्सनल यूज करने के लिए। तो यहाँ पे दो चीजें याद रखना बेटा। सबसे पहला सवाल गुड्स और दूसरा क्या है सर? पर्सनल यूज। सर उन्होंने गुड्स निकाला, क्या निकाला? गुड्स बिजनेस में आ रहा है कि जा रहा है? जा रहा है। तो पहला इफेक्ट आएगा ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड। पहला इफेक्ट क्या रहेगा? ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड। सर एक इफेक्ट क्रेडिट है तो दूसरा इफेक्ट क्या आएगा बेटा? डेबिट। एक इफेक्ट क्रेडिट है तो दूसरा इफेक्ट किधर आएगा? पर्सनल यूज के लिए निकाले गए गुड्स को क्या बोलते हैं? ड्रॉइंग। पर्सनल यूज के लिए निकाले गए गुड्स को क्या बोलेंगे? ड्रॉइंग। ड्रॉइंग कहाँ पर आता है? कैपिटल अकाउंट डेबिट। ड्रॉइंग कहाँ पर आता है? कैपिटल अकाउंट डेबिट। कहाँ पर आएगा? कैपिटल अकाउंट डेबिट। क्लियर है? डेप्रिशिएट मोटर वैन बाय 5%, प्लांट एंड मशीनरी बाय 7%। मोटर वैन पे टिक मार्क करो, मशीनरी पे टिक मार्क करो। अच्छा, डेप्रिशिएट प्लस होता है कि माइनस होता है? माइनस।
रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट ऑन डेटर 5% इज क्रिएटेड, तो डेटर्स के ऊपर भी टिक मार्क आएगा, और बैड डेट्स होगा तो बैड डेट्स पे भी टिक मार्क आएगा। बट क्वेश्चन में बैड डेट्स दिया, चेक करो दिया है क्या रे बेटा? ठीक है, 5% बोला है। कितना परसेंट बोला है सर? 5%। अरे कोई दिक्कत है क्या? श्योर कॉन्फिडेंस लग क्या जाए सर? आरडीडी प्लस होता है कि माइनस होता है? सेकेंड इफेक्ट डालने के लिए लाइफ टाइम को फॉलो कर सकते हैं। आउटस्टैंडिंग सर, आउटस्टैंडिंग प्लस होगा कि माइनस होगा? आउटस्टैंडिंग हमेशा क्या होता है? आउटस्टैंडिंग हमेशा क्या होता है? आउटस्टैंडिंग हमेशा क्या होता है? इसको गुच्छा मारो बेटा। भूल गई, मैं भूल गई। गाना गाते रहे। भूल गए सब कुछ, याद नहीं अब कुछ, एक ही बात ना भूली। आउटस्टैंडिंग, तुमको क्या लगे भूली बोलेगा? गलत क्या? आउटस्टैंडिंग प्लस, तो वेजेस के साथ क्या करने का बेटा? प्लस। सेकेंड इफेक्ट अपन लाइफ देख के भी डाल सकते हैं, अदरवाइज लाइबिलिटी में लिखा तो भी सही है, तो भी सही है क्या? सही है वो। चलो माय डियर्स, स्टार्ट करें से हम। सबसे पहला कुछ कंपल्सरी आइटम लिख के ले लेंगे। ट्रेडिंग अकाउंट में कितने कंपल्सरी आइटम है? 6। ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक, परचेज माइनस परचेज रिटर्न, सेल्स माइनस सेल्स। प्रॉफिट एंड लॉस में कितने आइटम? 4। बैड डेट्स प्लस न्यू बैड डेट्स प्लस न्यू आरटीडी माइनस ओल्ड आरटीडी। कैपिटल अकाउंट में कितने आइटम? 2। बैलेंस ब्रॉट डाउन और ड्राइंग। बैलेंस शीट के अंदर कितने आइटम टोटल? 4। कैपिटल अकाउंट, क्लोजिंग स्टॉक, कैश इन एट और कैश एट बैंक। क्लियर है करे बेटा? चलो स्टार्ट करते हैं। पहला दिया परचेसेस, परचेसेस परचेसेस डेबिट साइड में, डेबिट साइड में लिख देना, लिख देना। सैलरी, सैलरीज कहाँ आएगा? प्रॉफिट एंड लॉस में, प्रॉफिट एंड लॉस में। इनर में लिखूं क्या आउटर? तुम लोग सम करना चालू करो, वरना मैं ऐसे ही गाना गा गा के बोर करेगा तुम लोग को। हाँ, क्योंकि मैं सौरभ नहीं हूँ, मैं बहुत बेसुरा हूँ। इंडियन आइडल वाले ने तो मेरा नाम देख के भगा दिया था मेरे को सपने में। उन्होंने बोला नहीं, नेहा कुकर को टक्कर देने के लिए कोई तो आ गया है। हाँ, वो मेरा परफॉर्मेंस देख के रोने लगेगी ना, इसलिए तो उसको जज से निकाल दिया। मैंने बोला या तो मेरे को ले लिया तो उसको निकालो, तो उन्होंने बोला दोनों को निकाल देते हैं। नेक्स्ट, एट वेजेस कहां पर आएगा? ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड। हाउ मच? 2800। इनर कॉलम में लिखो सर। सर इनर में क्यों लिखा सर? टिक मार्क है। एडवर्टीजमेंट, एडवर्टीजमेंट हाउ मच? 4000। इनर कॉलम में क्यों लिखेंगे? क्योंकि इसमें एडजस्टमेंट है 2 साल। अरे क्लियर है? सेल्स रिटर्न, सेल्स से क्या करने का सर? माइनस कितना सर? 8000। मोटर वैन किधर आएगा? मोटर वैन असेट, हाउ मच? 60। इनर कॉलम में। नेक्स्ट स्टॉक, बोल ना किधर आएगा? कितना? 94,500। क्लियर है? सेंट्री डेटर 62,800। 62,800।
कोल गैस एंड फ्यूल 1000, कोल गैस एंड फ्यूल हाउ मच 1000. नेक्स्ट प्लांट एंड मशीन 17,600. 17,600. डेबिट के सारे आइटम्स हो गए क्या? अरे साला का सरवंश नेक्स्ट कैपिटल अकाउंट क्रेडिट साइड बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन. आशा का कितना 80,000, निशा का 40,000. नेक्स्ट बैंक ओवरड्राफ्ट लाइबिलिटी साइड में ओवरड्राफ्ट हाउ मच 34,000. नेक्स्ट वन नेक्स्ट सेल्स कितना 1,48,000. 148 में से 8,000 गया तो 140 बचेगा. आर दीदी 1,200 रुपया. नेक्स्ट परचेस रिटर्न 6,000. तो 48 में से 6 गया कितना बचेगा बेटा? अरे कोई दिक्कत है क्या? अरे पोस्टिंग में डाउट है क्या? इनर में क्या आएगा डाउट है क्या? आउटर में क्या आएगा डाउट है क्या? डाउट है तो कॉलेज में जाने का एलसी ले लेने का और घर वालों को बोल देने का मुझे नहीं पढ़ाई लिखाई से सख्त नफरत है मुझे. मम्मी पूछेगी ऐसा क्या हो गया तेरे साथ? बोलना फाइनल अकाउंट नाम की एक चीज थी जो मेरी जिंदगी में कभी तो आई थी, वो बड़ा धोखा देती है. मम्मी पूछेगी कैसे? बोला कभी कभी वेजेस सैलरी ट्रेडिंग में आता है और अगर वही सैलरी वेजेस होगा तो प्लेन एंड डेबिट में. स्टार्ट करें. उम्मीद करता कि हम साथ साथ होंगे. मैं तो तुम्हारे साथ नहीं हूँ, तुम साथ साथ होगे लेकिन मैं साथ नहीं हूँ तुम्हारे. तुम्हारा मुझसे कोई वास्ता नहीं है. तुम लोग तो खुद को धोखा देते हो. चलो जोक सपाट. पहला क्लोजिंग स्टॉक कितना दिया बेटा? क्लोजिंग स्टॉक दोनों प्राइस है. कॉस्ट पहला दिया कॉस्ट प्राइस, दूसरा दिया मार्केट प्राइस. व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस? तो यहाँ पे ऐसा दोनों लिखने का कॉस्ट प्राइस मार्केट प्राइस 88,000 90,000. रिकॉर्ड कौन सा करने का सर? 88. रिकॉर्ड क्या करेंगे? तो सेकेंड इफेक्ट भी किसका बनता है सर? सिर्फ 88,000 का बनेगा. बात समझ में आ रही है क्या?
अरे दोनों चीजें लिखकर दिखाने का कि कॉस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस विच एवर इज लेस, ताकि एग्जामिनर को अपने से कोई तकलीफ ना हो, कोई गम ना हो, किसी तरीके की चिढ़ ना हो। आगे नेक्स्ट सेकेंड इफेक्ट डाला क्या बेटा तूने? कैसे तू शांत बैठ सकती है? एडजस्टमेंट के एक इफेक्ट डाल के तो कैसे शांत बैठ सकती है? शादी का रिश्ता फिक्स करने जाता तो मंगनी करके रुक जाते क्या? वैसा ही है, दो इफेक्ट डाले बिना रोकने का नहीं। नेक्स्ट, Asha and Nisha withdraw goods from the business 3000 and 2000 respectively for their personal use. सवाल ये पैदा होता है, सर आशा और निशा ने बिजनेस से माल निकाला, गुड्स निकाला, तो सवाल ये है गुड्स निकाला है यानी बिजनेस में गुड्स आ रहा है कि बिजनेस से गुड्स जा रहा है? आ रहा है तो डेबिट साइड, जा रहा है तो आ रहा है तो डेबिट साइड, जा रहा है तो क्रेडिट साइड। बाय गुड्स विड्रॉन। किसने गुड्स विड्रॉ किया सर? आशा, निशा। आशा ने 3000, निशा ने 2000, दोनों का मिला के 5000। समझा? गुड्स विड्रॉ, गुड्स आता है तो किधर लिखते बेटा? डेबिट साइड, जाता है तो किधर लिखेंगे? क्रेडिट साइड। अच्छा, पहला तो हो गया। दूसरा, किसके लिए निकाला है? पर्सनल यूज। पर्सनल यूज के लिए निकाले के गुड्स को क्या बोलते हैं अपन? ड्राइंग। ड्राइंग किधर आता है सर? कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? ड्राइंग्स। पक्का? आशा के कॉलम में 3000, निशा के कॉलम में 2000। क्लियर है क्या? सबको दिक्कत है क्या? किसी को कोई प्रॉब्लम, कोई शक, कोई सवाल, किसी तरीके की शिकायत आपके दोस्त के बारे में, मेरे बारे में नहीं? डेप्रिशिएट मोटर वैन। सर डेप्रिशिएशन प्लस होता है कि माइनस होता है? तो डेप्रिशिएशन माइनस, डेप्रिसिएशन, इधर भी डेप्रिसिएशन। सर मोटर वैन पे कितना? 5% और प्लांट एंड मशीनरी पे 7%। 5%, 7%। 63,000 का 5%। किसी को नहीं निकालने आता तो साइड में निकालने का बेटा। 63,000 बेटा हंस मत, डर लग रहा है। इसका आवाज रिकॉर्डिंग करके रात को अगर अलार्म लगाना तो सुबह में डर के उठूंगा। कितना आया? 1580 5 भूल गया तेरे चक्कर में। 3150। सो यहाँ पे माइनस करो 3150, कितना आएगा? 59,850। Common sense is that sense which is found in a common people only. But you all are not common people. You are legendary people. जो दिसंबर महीने में फाइनल अपन सीख रहे थे। अच्छा मैं सिखा लूँ, मैं रिवीजन करा रहा हूँ, ये भी बता देता हूँ। मैं सिखा चुका हूँ कब का। तो 17,600 का 7%, 17,600 का 7%, 2 से कट गया। 6 7 42, ऐसे लगा 4, 7 7 49 और 4 53, 5, 7 1 7 12। गलत दिया ना मैंने, मेरे को मालूम है।
देखो गलत क्या बोले तो मेरे पे डाउट कर रहे हैं लोग। चोर की दाढ़ी में तिनका, वो चोर तुम लोग करे, तुम लोग ढूंढो तुम्हारी दाढ़ी में तिनका। 1232 माइनस कर, बस इतना ही आता तुझे। 16 368, इसका इंग्लिश इतना ही खत्म हो गया। वेरी गुड, लेकिन आंसर दे रहा है। ऊपर आने से पूरी तहे दिल से मैं ये कामना करता हूँ कि फ्यूचर में तुझे एक अच्छी वाइफ मिले, खुद की। भरोसा नहीं, जमाना खराब होता जा रहा है। चलो माइनस करके बताया। ए भाई दोनों का सेकेंड इफेक्ट आएगा क्या? किधर? प्रॉफिट और लॉस तो डेप्रिसिएशन। जिसको सेकेंड इफेक्ट नहीं समझा वो क्या करेगा? लाइफलाइन फॉलो करेगा, ठीक है। मोटर वैन, प्लांट एंड मशीनरी। मोटर वैन कितनी है? 3150 1232। Take the total 4382. Done. Next. Reserve for doubtful debts on debtors 5% to be created. तो 5% बोला बेटा आरडीडी। 60 to 800 का 5%। थ्री वन फोर जीरो 3140 माइनस कर बेटा 59660 सबका बराबर है क्या? देखो टोटल प्लस माइनस बराबर वो कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ? मेरा गणित बड़ा कमजोर है। आरडीटी का सेकेंड इफेक्ट क्या आएगा सर? वो अपने खानदान के पास चला जाएगा, न्यू आरडीटी बोल के 3140। इसके ऊपर कुछ था नहीं। अब 3140 में से 1200 माइनस कर बेटा। सही? गलत बोलने का हिम्मत है क्या किसी को? सही होएगा ना? मैं डॉन को पकड़ना मुश्किल है नहीं। डॉन थोड़ी ना होगा, पकड़ो। करो फटाफट, चल रही है रिदम, चल रहा है सबका बराबर। आउटस्टैंडिंग वेजेस 800। आउटस्टैंडिंग प्लस होता है कि बेटा माइनस होता है? तो आउटस्टैंडिंग वेजेस तो प्लस आउटस्टैंडिंग। आगे कितना बोलता है? 800। चल प्लस कर 3600। सर डेबिट साइड में प्लस क्या? सेकेंड इफेक्ट किधर डालने का? अरे बोलो ना। डेबिट साइड में प्लस किया, डेबिट साइड में प्लस किया, डेबिट साइड में प्लस किया, सेकेंड इफेक्ट लाइबिलिटी साइड जाने का। सीधा लाइबिलिटी में जाओ, लिखो आउटस्टैंडिंग वेजेस 800 रुपया। क्लियर है? क्लियर? तो दिक्कत? श्योर? कॉन्फिडेंस? अरे इसके अलावा क्वेश्चन में और कुछ बचा है क्या?
सब कुछ हो गया. अरे झाला का नाही झाला तुमचं? अरे सांगा ना. हो गया ना बेटा. सिर्फ एडवर्टाइजमेंट बचा है. क्या बचा है? वो भी क्यों बचा है? क्योंकि हमने बचाया है इसमें 4,000, वो भी 2 साल के लिए. 4,000 कितने साल के लिए बेटा? 2 साल का 4,000, तो 1 साल का कितना? 2 साल का 4,000, तो 1 साल का कितना? 1 साल का 2,000 बाहर, 1 साल का 2,000 अंदर. इसका मतलब इसको बोलते हैं प्रीपेड. क्या बोलते हैं बेटा? प्रीपेड एडवर्टाइजमेंट. क्या बोलते हैं? प्रीपेड एडवर्टाइजमेंट. अरे क्या बोलते हैं इसको? प्रीपेड एडवर्टाइजमेंट. पक्का? एंड सेकेंड इफेक्ट ऑफ प्रीपेड कहां पर आएगा? सेकेंड इफेक्ट प्रीपेड का कहां पर आएगा? असेट साइड. क्या लिखोगे आप? प्रीपेड एडवर्टाइजमेंट. हाउ मच? 2,000. क्लियर है सबको? अरे बेटा इसके अलावा कुछ और था क्या? तो व्हाट वी हैव टू डू? टैली. टैली करने से पहले माइंड को कंट्रोल में करो कि हाँ सर मैंने सब कुछ सही किया है. पोस्टिंग भी राइट है, एडजस्टमेंट भी राइट है. जब पोस्टिंग और एडजस्टमेंट राइट है तो डरने की क्या बात है? सीधा टैली के ऊपर हाथ पे जाओ. ठीक है? और पूरा 12 मार्क्स लेकर आओ. पूरा 12 मार्क्स. दिमाग में से एक चीज निकालना पड़ेगा. डर. डर निकालना बहुत जरूरी है. डर आपसे वो सब कुछ कराएगा जो आप जिंदगी में आपने कभी किया नहीं होगा. एक चीज याद रखना, अगर कोई स्टूडेंट इस मंथ में, इस दिसंबर मंथ में अगर कोई सम फाइनल अकाउंट का टैली नहीं कर पा रहा है, या टैली नहीं करना चाह रहा है, या सम करते समय उसको डर लग रहा है, तो एक चीज याद रखना, डर ऐसी चीज है दिमाग में बैठा है तो तुमसे सब कुछ करवाएगा लेकिन वो नाकामी की तरफ लेकर जाएगा. एक होता है डर और एक होता है डेयरिंग. समझा? डर हिंदी का डर, उसके अंदर आईएनजी लगा दो, डेयरिंग हो गया इंग्लिश का. डर रिलेटेड विद डेयरिंग. डेयरिंग करो, टैली होएगा होएगा. 1 में नहीं होगा, 2 में नहीं होगा, 3 में नहीं होगा, 4 में नहीं होगा, 5 में कभी तो टैली होगा. और एक बार जब टैली हो गया तो समझ जाने का अपने पास डिग्री आ गई अकाउंटिंग की. आराम से हो जाएगा. सारी चीज डेयरिंग से रिलेटेड है. वापस बोला डर निकालो. नहीं मेरे से नहीं हो सकता. इम्पॉसिबल इज नथिंग. वो सिर्फ एक कोट नहीं है. इम्पॉसिबल ऑलवेज सेज आई एम पॉसिबल. एवरीथिंग इज पॉसिबल इफ यू वांट. इफ यू डोंट वांट गो टू हेल. कुछ नहीं मिल सकता. डर निकालना जरूरी है. चलो टैली कर दे बेटा. डेबिट का टोटल बता बेटा. डेबिट का टोटल 1,41,000 डेबिट का. क्रेडिट का टोटल बता बेटा. तूने टोटलिंग गलत बताया बेटा. 1,41,100 है. और क्रेडिट का टोटल बता बेटा. 2,33,000. सर क्रेडिट बढ़ा है तो जो क्रेडिट बढ़ा है उसको दोनों साइड लिख. 233. रुको जरा रुको, सबर करो. I am just a normal teacher. I am not a chitty. The robot. 233. उसमें से 141,100 माइनस कर बेटा. कितना? 91. Gross profit carried down.
कुछ रंग तो ये डेबिट है तो सेकेंड इफेक्ट क्रेडिट। 7 दिन 7 चैप्टर घिस लो, काम आएंगे। हो गया सबका? नेक्स्ट, टेक द टोटल ऑफ डेबिट साइड और क्रेडिट। क्रेडिट में तो 91,900 है बेटा, डेबिट का टोटल बताओ कितना बेटा? 15,822। सबका आ रहा है क्या डेबिट का टोटल? ये सबका आएगा बेटा डेबिट का टोटल। टोटलिंग तो तुम्हें ही करना होगा। आजू वाले बाजू वाले आगे वाले पीछे वाले के भरोसे बैठेगा तो समझो उसका गलत तो पूरी क्लास का गलत, ऐसा होना नहीं चाहिए। सर जो पढ़ा उसको दोनों साइड लिखो। 91,900 टेक द टोटल 91,900। उसमें से छोटा लो माइनस कर बेटा 15,822। 76,078। जरा देखो बराबर बता रही है क्या? लड़कियों पे भरोसा कर सकते हैं क्या? टाली करने के लिए कर सकते हैं। नालायक, जिंदगी क्या ऊपर भी जा। नेट प्रॉफिट कैरी डाउन। तेरे जिंदगी में 2 चीजें होना जरूरी है, एक आशा कि तू पास हो सकता है, एक होती है निशा जो मैं तुझे दे रहा हूं पढ़ाई की, और जो तू पाएगा वो होगी दिशा जो फिलहाल अगले सब में आएगी। इसका बोलता सम जल्दी जल्दी खुद ही टाली क्या करो, ऐसे बकवास बकवास जो ना सुनना पड़े। 38 कुछ बोलने का नहीं, उनको मुझे ही झेलना है 3 महीने अगले। होगा सबका? आधा आधा क्यों बांटा सर? कि क्वेश्चन में पहले ही सेंटेंस में उसने बोल दिया था कौन सा रेशियो है। हाँ तो घर पे आके बोलेगा नहीं सर ने इक्वल कैसे किया, मैं नहीं मानती। खत्म सर, ये डेबिट में आया है, नेट प्रॉफिट किधर आया है? डेबिट में। सेकंड इफेक्ट किधर आएगा? बाय नेट प्रॉफिट ब्रॉड फॉरवर्ड 38, 39 38, 39। टेक द टोटल ऑफ 10 1,18,000। Same total you have to write on this side. उसमें से 3,000 माइनस करो 39। 40 प्लस 38 78,039 78,039 माइनस 2,000 76,039। तो बैलेंस कैरिड डाउन। सर डेबिट पे सेकेंड इफेक्ट क्रेडिट में जाएगा 1,15,039
76,039. Take the total. 1,91,000. 0.07. ठीक है. Before dialing the balance sheet, close all books of accounts. यही होगा तो करेंगे ना सर. बुक्स तो कर खाली करो सीधा. मैं तो देख रहा था कि अभी भी वही चैप्टर में तो नहीं फंसे हो. टोटल 2,25,870. 2,25,000. तो चेक कर दूसरा उधर भी वही आ रहा है क्या? अगर टैली हो रहा है इसका मतलब मैं सही पढ़ा रहा हूँ. टैली डन 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 डन. अरे बोलो ना, बोलते क्यों नहीं? डन डन डन. बैलेंस शीट टैली.